तो दोस्तों कहते हैं कि आज के इस कलयुग में जिस इंसान को बहुत अच्छी भूख लगे, जिस इंसान को बहुत अच्छी नींद आए, वो बहुत नसीबवान होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो अगर आप उनमें से एक है जिन्हें बहुत अच्छी भूख लगती है, बहुत अच्छी नींद आती है, तो कांग्रेचुलेशन, हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको और भी अच्छी नींद आएगी। और जिन्हें नहीं आती है, जिन्हें भूख नहीं लग रही है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। जब अच्छे रास्ते से हम स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं, डिप्रेशन से फ्री हो सकते हैं, टेंशन से फ्री हो सकते हैं, तो गलत रास्ते से क्यों जाए। हेल्थ, हैप्पीनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह नेगी आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी युग में। तो दोस्तों, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, एक अच्छी नींद हम किस तरह से ले सकते हैं, इसके बारे में आज ये वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नींद न आने के कारण क्या है। नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा टेंशन यानी बहुत सारे विचार दिमाग में जब घूमते रहते हैं रात दिन सुबह शाम, तो उसके कारण से नींद नहीं आती है। आप कभी छोटे बच्चों को देखिए, 1-2-3 साल के, वो बेसुध होकर सोए रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। छोटे बच्चों को आप देखिए, अक्सर क्या स्टाइल से सोते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास अपना दिमाग नहीं होता है, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उनको दिमाग में टेंशन ही नहीं रहता है। इसके लिए वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और अच्छे से 8 से 10 घंटा 12 घंटा तक पूरी बॉडी और ब्रेन को आराम मिल जाता है। और हम जो है टेंशन पालना शुरू करते हैं, उसके कारण हमारी नींद जो है खत्म हो जाती है। नींद गॉड गिफ्टेड सबके लिए सेम है। आप चाहे 1 साल के हो, 2 साल के हो, 20 साल के जवान हो, या 50-60 साल 80 साल के बुजुर्ग हो, तो नींद नहीं आने की ये जो बीमारी है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। हमारे दिमाग में दिन रात बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, किर 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 कुछ न कुछ विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और यही गंदे विचार हमारे दिमाग में बहुत सारी गंदगी पैदा कर देते हैं, जिसके कारण हमें टेंशन होता है और यही टेंशन का अगला रूप डिप्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, शायद आप समझ ही गए होंगे कि यही है असली नींद नहीं आने की बीमारी की जड़। यहीं से नींद नहीं आने की शुरुआत होती है। तो हमें अपने विचारों पे कंट्रोल करना है। यही टेंशन अगर थोड़ा बढ़ जाए तो धीरे धीरे वो डीप में जाना चालू करता है, और जिसको कहते हैं डिप्रेशन, यानी वो डीप में जाके प्रेस करता है तो डिप्रेशन स्टार्ट होता है। डिप्रेशन स्टार्ट होने के बाद आप जानते हैं, लोग ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। कुछ देर के लिए वो चीजें शांत हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे लोगों को इस चीज की लत लग जाती है। तो खैर, हम वो सब्जेक्ट में आज बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ सॉल्यूशन देंगे कि अच्छी नींद कैसे आए। बट ये जानना जरूरी है कि अच्छी नींद नहीं आने का कारण क्या है, और सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस किस कारण से होता है, इसके कारण क्या है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वाकई में आप अच्छी नींद लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये देखिए, आपको कैसे चेक करना है। आप मान लो सुबह इस तरह से सोए हुए रहते हैं या ऐसे सोते हैं, कोई भी स्टाइल से जब आप सोते हैं, तो जब आप उठते हो तो उठने के बाद आपकी स्टाइल क्या है उठने की। अगर आप उठते हो, यूं उठ जाते हो और आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। अगर आप फ्रेश हो जाते हो और जाके इमीडिएट आपका मन करता है कि मैं बाथरूम में जाके हाथ मुंह धो लूं, फटाफट फ्रेश हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि आपकी नींद एकदम अच्छी है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे वो बड़े आलसी टाइप में होते हैं, मतलब वो उनसे मालूम पड़ जाता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई। सोए रहेंगे ऐसे या ऐसे, पहले तो जहां सोए रहेंगे वहीं पे थोड़ा उनको आंखें उनकी ऐसी ऐसी होती है, आंखें ही नहीं खोल पाते हैं, मतलब 10-5 मिनट तो उनको यहीं पे लग जाता है ऐसे 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 करने में, ऐसे ऐसे, पता नहीं आलसी बॉडी हो जाती है ना, लेजी बॉडी, तो वो उठ नहीं पाते जल्दी। तो ऐसे ऐसे करके उठेंगे धीरे धीरे से, यहाँ पे दोनों हाथ रखिए। बच्चे लोग अच्छा बड़ा निगेटिव माइंड, मतलब सुबह सुबह उनके बॉडी में निगेटिविटी आ जाती है, और कोई उनको देखेगा तो वो भी निगेटिव हो जाता है। फिर यूं करेंगे, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से वो उठ ही नहीं पाते हैं। अब सामने अगर कोई अच्छा बंदा है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में उठा है, वो तो उसको देख के बोले, अरे बाप रे, ये तो बड़ा निगेटिव आदमी इंसान है यार, पूरा दिन खराब जाएगा उसका भी। इसका तो जैसा जा रहा हो भगवान जाने, लेकिन उसका भी दिन खराब जाएगा। तो ये आपको अपनी बॉडी को चेक करना है कि आपकी बॉडी फ्रेश है या लेजी है, मतलब आप किस स्टाइल से उठ रहे हैं। यहां पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आपकी अपनी बॉडी को वहां तक ले जाना है, एक अच्छी नींद तक ले जाना, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो बॉडी एकदम आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। एक्टिव बॉडी की ये पहचान है। तो मैं आज एक कोशिश कर रहा हूं
कि आपको एक अच्छा रास्ता दिखाऊं जिसके द्वारा आप अच्छी नींद पा सको। सबसे पहले आप थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर खड़े होके चलना फिरना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 27 डिग्री रहता है, या जब हम सो के उठते हैं तो 26 रहता है, 27 रहता है। थोड़ा एज ज्यादा हो जाएगी तो थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें इस टेम्परेचर को आधा 1 डिग्री ऊपर लेके जाना है, यानी बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है। तो आप थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा हिल सकते हैं। अदरवाइज बैठे बैठे भी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा सा आप कीजिए। एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के नाम से लोग जरा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कीजिए। ये कर लीजिए 1 2 3। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, जिसके कारण से आपको फिर आगे पैरों के लिए इस तरीके से कर लीजिए। ये पैरों का हो गया आपका, क्योंकि बॉडी गर्म होनी बहुत जरूरी है। फिर हाथों का कर लीजिए, शोल्डर को थोड़ा ऐसे इस तरीके से आगे करके 3 बार पीछे कर लीजिए। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा पेट को यूं घुमा लीजिए 1 2 3। फिर यूं घुमा लीजिए 1 2 3। उसके बाद थोड़ा गर्दन को घुमा लीजिए 1 2 3। फिर अपोजिट में 1 2 3। फिर ये 1 2 3। इस तरीके से आप कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों को यूं रखिए अपने घुटनों में और ज्ञान मुद्रा में चले जाइए। ज्ञान मुद्रा इस तरीके से, ये ज्ञान मुद्रा है, यानी हल्के से अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के दोनों टिप्स आगे के मिलने चाहिए इस तरीके से। और 3 ये जो उंगलियां हैं ये इस तरीके से रहनी चाहिए। और एकदम सरल आसानी से आपको इसमें अपनी बॉडी को पूरा छोड़ देना है, एकदम जीरो पे ले जाना। पीठ को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड आपका एकदम सीधा है, मेरुदंड जिसे कहते हैं। और ये दोनों हाथ अंदर को लेते हुए यहाँ पे आपको एकदम जीरो पे छोड़ना है। सब मानसिक रोगों का इलाज है ये आसन। और इस आसन में आप अगर कभी रात को नींद ना आए तो 2-3 मिनट इस आसन को कीजिए, देखो आपको अच्छे से नींद आना चालू होगी। इस आसन में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकना है और कोशिश करनी है अगर आप 3 मिनट से 5 मिनट तक रुक जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आंखें बंद रहें और सांसों पे आप ध्यान रखिए। विचार शायद आपके भटक सकते हैं, वापस इधर उधर जा सकते हैं, तो आपको विचारों को कंट्रोल करना है। सांस पे आपको ध्यान रखना है। आपकी सांस नाक की तरफ से जा रही है बाहर, वहीं पे ध्यान केंद्रित करें कि नाक से सांस जा रही है और नाक से सांस आ रही है। अगर आपको कुछ सांस छोड़ते टाइम अनकंफर्टेबल महसूस हो तो आप हल्के से मुंह से भी सांस को छोड़ सकते हैं, बट सांस आपको लेना है नाक के जरिए ही, और अपना सारा ध्यान सांस जब अंदर को आए वहीं पे केंद्रित करना है। विचारों को, आपके जो इधर उधर से थॉट आ रहे हैं उनको आपको कंट्रोल करने के लिए ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान आसन है। अनुलोम विलोम, आपका जो थंब है अंगूठा उस पे ध्यान रखना है, और आपकी अनामिका यानी तीसरे नंबर का जो फिंगर है, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, इस पे ध्यान रखना है। और बाकी आप ये रिंग फिंगर के साथ छोटी वाली उंगली भी मिला सकते हैं और इनको अंदर को इस तरह से कर सकते हैं, ये ठीक है। या ये उंगली तीनों मिला लीजिए, इस उंगली को ऐसे। यहाँ पर दिखाए गए पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं। दिखाए गए फ़ोटो के हिसाब से आप अनुलोम विलोम की विधि को पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी रिंग फिंगर आपके दाएं नोज के ऊपर है, तो नंबर 1 आपको बाएं नोज से सांस को ऊपर को खींचना है। उसके बाद बाएं नोज पे धीरे से अंगूठा रखते हुए नंबर 2 दाएं नोज से बाहर सांस छोड़नी है। फिर जिस नोज से बाहर सांस छोड़िए यानी दाहिनी नोज से नंबर 3 फिर उसी दाईं नोज से सांस को ऊपर को खींचना है। अब नंबर 4 आपको अपनी रिंग फिंगर को वापस अपनी दाईं नोज के ऊपर रखना है और अंगूठे को छोड़ना है और सांस को धीरे से बाहर कीजिए। ये कैलकुलेशन थोड़ा 1-2-4 बार समझना पड़ता है। अगर ये आपको समझ में आ गया, एक ही हाथ का इसमें काम होता है, आपका राइट हैंड ही लगेगा। इस आसन को आपको कम से कम 5 बार रिपीट करना है, तो नींद में इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी आपने बच्चे लोगों को देखा होगा, जब वो सोते हैं तो बहुत
वो जब सांस लेते हैं का नाम है वशिष्ठ प्राणायाम। ये आपको सीखना है और अगर आप ये सीख गए नींद के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर कभी आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो इस आसन को आप कर लीजिए, आपको 2 मिनट में बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था वशिष्ठ प्राणायाम के ऊपर। ये ऑक्सीजन लेवल को भी बहुत हाई करता है और ये कोरोना काल में बहुत अच्छा ये वीडियो चला था। 1 महीने के अंदर इसमें 40,000 लोगों ने इसको देखा था। मैं भी थोड़ा सा उसका रूप दिखाऊंगा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसे कहते हैं वशिष्ठ आसन। इस आसन में जब आप सांस लेंगे तो पेट आपका ऊपर को जाना चाहिए इस तरह से, जितना पेट आपका जाएगा। और ये जो है एक साधारण प्रक्रिया से मैं समझा रहा हूँ, एक सादा आदमी के हिसाब से, जिन्होंने कभी समझ लो योगा नहीं किया होगा, एक्सरसाइज नहीं किया होगा। आप सांस ले रहे हैं पेट को जितना हो सकता है बाहर ले जा रहे हैं और सांस छोड़ते टाइम पेट को अंदर की तरफ ले जाएं। यही है दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर। एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से समझा दिया है। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहे, पैर मुड़े हुए रहे। वापस आप आइए और एक ज्ञान मुद्रा में चले जाइए। आधा मिनट के लिए फिर से आपको ये करना है। सबसे अंत में आपको करना है शव आसन। शव आसन जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेड बॉडी। अब डेड बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो मरा हुआ है। तो आपको अपने आप को ऐसा समझना है कि आप इस दुनिया में है ही नहीं, आप मर चुके हैं। एकदम अपनी बॉडी को जीरो पे जाके छोड़ दीजिए, एकदम जीरो, हिलना डुलना कुछ नहीं है, एकदम जीरो पे। और यह आसन आपको सारे टेंशनों से मुक्ति देगा, क्योंकि इसका नाम ही है शव आसन। इस आसन में भी आप कम से कम 1 मिनट रुकिए, और अगर 3 मिनट तक भी रुक सकते हैं तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेस, टेंशन, मेंटली डिस्टर्ब, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रोगों की, जो भी दिमागी प्रॉब्लम होती हैं, वो सारे प्रॉब्लम से ये काफ़ी अच्छा रिलैक्स महसूस कराता है। दोस्तों, अगर आप कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कभी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि कुछ मैं डीप में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो आप इस तरह से इमीडिएटली ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और इमीडिएटली एक लंबी सांस लीजिए। नाक के द्वारा लंबी सांस लेते उसे छोड़िए, थोड़ा देर रोक दीजिए। मुंह से या नाक से ही छोड़ सकते हैं, मुंह से भी छोड़ सकते हैं। ये 3 बार कीजिए आप। आपके विचार, आपके थॉट जो है इधर उधर उड़ेंगे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आपके विचार आपको रोकेंगे, बट आपको अपने उस विचारों को कंट्रोल करना है योग के जरिए, ज्ञान मुद्रा के जरिए। स्ट्रेच को रिलीव करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। और ये भी धीरे धीरे आपको इसकी भी हैबिट हो जाएगी, तो आपके लाइफ में एक पीस आ सकता है, एक आपकी शांति को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।